सज्जनों, राधे राधे। भक्ति प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख महात्म कथा के अंतर्गत 27वें और 28वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं। कथा में हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखा करें ताकि कथा आपको समझ में आए। भक्तों, 27वें 28वें अध्याय की कथा के पूर्व हम एक बार गणेश जी की वंदना करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियतापर्णतास्मतां गणेशम्बिकाभ्यां नमः। एक बार गुरुदेव की वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान का ध्यान करें एक बार। चतुर्भुज रूप, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णुवे नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। मिथिलापति श्रुतदेव जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्य देने वाली हैं। सुरदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सूर्य के मेष राशि स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल ही मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हों, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृत्य होता है। वैशाख मास में मन से सेवन करने का कार्य है। हृदय से भगवान की आराधना करें क्योंकि यह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है वो त्रेता में 1 महीने में, द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य ज्यादा होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक को गमन करता है। यह सुनकर
देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि कलयुग में ये दो बातें दुर्घट हैं, शिश्नेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा का वश में होना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है, अर्थात काम और जिह्वा पर नियंत्रण होना चाहिए। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मपर्ण ने भी यह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटावल्कलधारी होकर कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो गए हैं, ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास लेने लगे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर रखता है, सेवक स्वामी के साथ और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान हो गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो देते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और देखा जाता है। कलयुग में सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कली में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में विद्वान धर्म का प्रचार करने वाले ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड बढ़ जाता है। शूद्र लोग तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सही मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और सठ होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में लगे रहते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष का भी गुणगान करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर कलयुग में मनुष्य दूसरे का रक्त चूसता है। औषधियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। बरसात के मौसम में भी गर्मी पड़ने लगती है, सर्दी के मौसम में बरसात होने लगती है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय संतान उत्पन्न नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से प्रेम करते हैं। जो वेद और वेदांत की विद्याओं में अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी की संज्ञा दी जाती है। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, श्राद्ध नहीं करते, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी आते ही नहीं। लोग केवल श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है।
न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते दिखे जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। इतना कहकर के सूर्यदेव जी चुप हो गए। ये 27वें अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। एक बार भगवान का ध्यान करते हुए बोलेंगे, बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए भक्तों, हम वैशाख महात्म कथा के 28वें अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। यह सुनकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में घूमते हुए बुद्धिमान धर्म वर्ण किसी समय कुतूहलवश पितृलोक चले गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाए हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते गिरते पड़े हुए थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंध कुएं में पड़ा हुआ देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित और दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से इस अंधे कुएं में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं को अंधा कुआं ही नसीब होता है। हमारे वंश में एक महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया। वह एक ही जीव अब हमारे कुल में शेष है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकुएं में गिर पड़ेंगे, जहां से निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधे कुएं में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की गति होगी। यदि एक भी पुत्र बैसाख, माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा, उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति हो जाएगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक व्रत पुत्र भी एकादशी का व्रत रहने लगे और एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा को सुन ले, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण बड़ा विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग बीत चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋणों को मैंने चुकाया नहीं। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं और पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता।
जिसके घर में सालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता हो, माघ स्नान में तत्पर रहता हो, कार्तिक में दीप दान करता हो, उसे भी कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक मोक्षदायिनी दिव्य कथा को सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्व देव होता है, शुभ कारिणी तुलसी होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गाय रहती है, वहां भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला महीना है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उसमें भी वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है, देवताओं पितरों को बड़ी प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पितरों के आदेश देने पर धर्मवर्ण शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाश के लिए श्रद्धा करके पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान किया। फिर स्वयं विवाह करके उत्तम संतानों को जन्म दिया और लोक में पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करके हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। यह कथा 28वें अध्याय की यहीं विराम लेती है। कल हम फिर आपके सामने 29वें अध्याय की कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।